हाय एवरीवन। जिन लोगों ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। कल हम लोगों ने जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस किए थे 25। आज करेंगे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस 25। एसएससी एमटीएस में 4 सेक्शंस के क्वेश्चन आते हैं: जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। जनरल इंग्लिश ऑलरेडी हो चुका है तो जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस देखते हैं। ये पेपर 20 जुलाई 2022 को जो एमटीएस का एग्जाम हुआ था, एमटीएस 2021, उसी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग करते हैं। फर्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक रूल्ड ओवर दिल्ली फ्रॉम। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक रूल्ड ओवर दिल्ली फ्रॉम, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब से कब तक दिल्ली पे शासन किया था? 1206 से 1210 तक किया था एंड ये गुलाम डायनेस्टी से बिलोंग करता था। नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ एज the population of a nation is generally grouped into blank broad category। इसका आंसर हो जाएगा 3। एज के बेसिस पे जो नेशन का पॉपुलेशन है उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, which of the following term is not associated with tennis? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गोल। जो गोल वर्ड है, जो गोल टर्म है, ये टेनिस से एसोसिएटेड नहीं है। बाकी के जो 3 है, सेट, सर्विस, ब्रेक और वॉली, ये तीनों टेनिस से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है नॉट एसोसिएटेड, तो क्या हो जाएगा गोल। नेक्स्ट है, टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय। टाइफाइड जो फीवर है, बुखार है टाइफाइड, वो किसके कारण होता है? तो ये होता है बैक्टीरिया की वजह से। नेक्स्ट है, 5th क्वेश्चन, रिचर्ड वेलेज़ली was the गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम। कब से कब तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रिचर्ड वेलेज़ली रहे हैं? तो ये रहे हैं 1798 से लेके 1805 तक। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, बिहू ये फोक डांस है, किस स्टेट का है? कौन सा इंडियन स्टेट है जिसका फोक डांस है बिहू? द आंसर इज आसाम। नेक्स्ट है, who has been reappointed as the governor of RBI? RBI के गवर्नर अक्टूबर 2021 में किन्हें रीअपॉइंट किया गया है? रीअपॉइंट मीन्स टू से इन्हें पहले भी अपॉइंट किया गया था एज अ गवर्नर एंड दोबारा गवर्नर बने हैं, तो वो है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट मैक्सिमम। जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, अभी हमारे प्रेसिडेंट कौन है इंडिया के? वो है द्रौपदी मुर्मू। तो कितने लोगों को मैक्सिमम नॉमिनेट कर सकते हैं? किस चीज के लिए नॉमिनेट करना है? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द हाउस ऑफ पीपल इफ इन हिज ओपिनियन इट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। तो ये 2 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में से। ठीक है, हाउस ऑफ पीपल के लिए। नेक्स्ट है, the feature of directive principle of state policy in the Indian constitution is borrowed from the constitution। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 है ना, पार्ट 4, इसमें क्या है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डीपीएसपी जो ये पार्ट 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसे किस कंट्री से लिया गया था? इसे लिया गया था आयरलैंड से, है ना। नेक्स्ट है,
Minati Mishra was associated with which classical dance of India? Classical dance of India करने वाले हैं ये मीनाटी मिश्रा, तो ये किस डांस से एसोसिएटेड है? मीनाटी मिश्रा एसोसिएटेड है उड़ीसी डांस से। नेक्स्ट है, which of the following statements is correct? First, Gautam Buddha belonged to a small Gana known as Sakya Gana and was a Kshatriya. Second है, गौतम बुद्ध passed away at कुशीनगर। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो स्टेटमेंट जो करेक्ट है वो दोनों ही सही है। ठीक है, गौतम बुद्ध एक स्मॉल गना नॉन एज शाक्य गना से बिलोंग करते थे। ठीक है, एंड वॉज अ क्षत्रिय, गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे, साक्यगना से बिलोंग करते थे, एंड इनका निधन हुआ था कुशीनगर में। ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में 3 पॉइंट याद रखना है, साक्यगन के थे और क्षत्रिय थे ये, एंड कुशीनगर में इनकी डेथ हुई थी। तो ये दोनों ही जो स्टेटमेंट है ये सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट है, भगवती कमेटी 1973 प्रेजेंटेड अ रिपोर्ट ऑन, जो भगवती कमेटी बनी थी उसने किस चीज पर रिपोर्ट दिया था? उसने रिपोर्ट दिया था अनएम्प्लॉयमेंट पे। ठीक है, तो याद रखोगे आप लोग, भगवती कमेटी फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, टू डीके स्टार्स, दांत का सड़ना स्टार्ट हो जाता है, कब स्टार्ट होता है? जब माउथ का पीएच है वो कम हो जाता है 5.5 से। ठीक है, पीएच लेवल का 7 होना न्यूट्रल है, एंड 7 से यदि हम लोग डाउन जाते हैं बिलो तो वो एसिडिक हो जाएगा, एंड यदि हम 7 से अप जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। तो दांत कब सड़ता है? जब 5.5 से और कम हो जाता है, मतलब कि ज्यादा एसिडिक हो जाता है, तो दांत सड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 5.5। नेक्स्ट है, विच वाटर बॉडी इज प्रेजेंट टू द साउथ ऑफ इंडिया, इंडिया के साउथ में। ठीक है, इंडिया का मैप है एंड इसके नीचे साउथ में कौन सा ओशियन है? तो डेट इज इंडियन ओशियन। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये कहाँ सिचुएटेड है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये है कोलकाता में। तो आंसर इज ऑप्शन बी कोलकाता। नेक्स्ट है, which ministry launched the Krishi Udan 2.0 scheme to facilitate the movement of agriculture produce? ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को फैसिलिटेट करने के लिए कृषि उड़ान 2.0 लाया गया। तो कृषि उड़ान 2.0 स्कीम इसे किस मिनिस्ट्री ले, कौन सी मिनिस्ट्री लेके आया? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, है ना। नेक्स्ट है, आप लोग इसे याद रख लेंगे उड़ान से, उड़ान मतलब फ्लाइट का उड़ाना, एंड ये किस में आएगा उड़ाने वाला? सिविल एविएशन में, उड़ान मंत्रालय। तो हो जाएगा ऑप्शन 3 आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। कृषि पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है कृषि उड़ान में, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन, which among the following won the award for best music director in film feature 67th नेशनल अवार्ड? आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि ये करंट अफेयर का पार्ट है। तो नेक्स्ट जो अभी करंट अफेयर रिसेंट का है वो आएगा आपको, तो मैं ये क्वेश्चन स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट है, द कोर ऑफ ग्रेट हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ। ठीक है, जो ग्रेट हिमालय है उसका जो कोर है, सबसे इनर पार्ट है ना, वो किस चीज से बना हुआ है? वो बना हुआ है ग्रेनाइट का। ग्रेट हिमालय कोर पार्ट, सबसे इनर मोस्ट पार्ट किस चीज का बना हुआ है? ग्रेनाइट का। ठीक है, जी फॉर ग्रेट एंड जी फॉर ग्रेनाइट, तो आप लोग ऐसे याद रख लेंगे। नेक्स्ट है एक्वा, ठीक है, ये बना हुआ है मिक्सचर से, किस किस चीज का मिक्सचर है? कॉन्सेंट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये जो HCl है और HNO3 है ये किस रेशियो में मिक्स किया गया है? वो है 3:1। कैसे आप लोग याद रखोगे? एक्वा रेशियो याद रख लेना। ठीक है, HCl एंड नाइट्रिक एसिड भी याद कर लेना।
यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका फॉर्मूला होता है केमिकल नेम दैट इज HCl, है ना। इसमें 3 लीटर्स है, तो इससे क्या हो जाएगा, जो इसका रेशियो का पोर्शन है वो 3 है एंड इसमें 1 दे देना है, तो 3:1। नेक्स्ट है मदन मोहन टेम्पल इज अ सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। ठीक है, मदन मोहन जो टेम्पल है ये सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। इट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये मदन मोहन टेम्पल कहाँ पे सिचुएटेड है, ये है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कैसे आप लोग याद रख लोगे, मदन मोहन, ठीक है, मदन एंड मोहन 2 फ्रेंड्स है एंड ये दोनों कहाँ के हैं, यूपी के हैं। कुछ ऐसा करके आप लोग याद रख लेना ताकि अच्छे से याद रहे। मदन मोहन टेम्पल कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है द एविएशन सेक्टर वॉज इनॉग्रेटेड इन इंडिया इन द ईयर। ठीक है, एविएशन सेक्टर ये इंडिया में कब इनॉग्रेट किया गया, 1932 में विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टाटा एयरलाइंस। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, इसलिए पूछा गया है क्योंकि ये न्यूज में था एंड करंट अफेयर से ही रिलेट करके क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आया हुआ है। द एविएशन सेक्टर वाज इनॉग्रेटेड इन इंडिया कब, 1932 में। ठीक है, नेक्स्ट है अ अनसुटेबल बॉय, ये एक ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, किसकी, करण जौहर की। ठीक है, करण जौहर एक बॉय थे और वो अनसुटेबल थे, ऐसा करके आप लोग याद रख लोगे। नेक्स्ट है मरु महोत्सव, है ना, ये कहाँ का है, जैसलमेर का है। ठीक है, नेक्स्ट है, देख लो ये जो मरु महोत्सव है जैसलमेर का है, जयपुर और ये जैसलमेर दोनों ही राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, यदि ये स्टेट पूछेगा तो राजस्थान डालना है, लेकिन यहाँ पे इसने सिटी या डिस्ट्रिक्ट दिया है तो आपको जैसलमेर लगाना होगा। आप लोग याद रख लेना, ऐसा नहीं है कि जयपुर लगा दोगे। ठीक है, मरु महोत्सव कहाँ है, जैसलमेर में। नेक्स्ट है Which Indian wrestler won a silver medal in Tokyo Olympics 2020? टोक्यो ओलंपिक्स 2020 इंपॉर्टेंट है, आगे के एग्जाम्स में भी आएगा क्योंकि इसके बाद जब तक ओलंपिक नहीं हो जाता है तब तक ये क्वेश्चंस आने की संभावना है। ठीक है, तो इसमें सिल्वर मेडल मिला एंड वो भी इंडियन रेसलर को, तो वो है रवि दहिया। ठीक है, रवि दहिया एक रेसलर हैं जिन्हें क्या मिला है, सिल्वर मेडल। कभी कभी ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है रवि दहिया इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, तो आपको आंसर करना होगा रेसलर। ठीक है, नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड आर्य समाज इन 1875। 1875 में आर्य समाज किसने फाउंड किया, इसके फाउंडर कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये आर्य समाज के फाउंडर, आप लोग याद रख लोगे। नेक्स्ट है ओके 25 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई होप आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।